हेलो फ्रेंड्स, आज हम मुस्लिम लॉ का थर्ड पार्ट गिफ्ट या हिबा के बारे में डिस्कस करेंगे। मुस्लिम लॉ में हिबा गिफ्ट को कहते हैं और हिबा होता क्या है? ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मेड इमीडिएटली विदाउट एनी एक्सचेंज। तुरंत किसी प्रॉपर्टी को किसी के हक में स्थानांतरित करना बिना किसी कंसीडरेशन के, बिना किसी मूल्य को लिए हुए स्थावर संपत्ति या कोई भी संपत्ति को किसी दूसरे के हक में तुरंत ट्रांसफर करना, तुरंत देना हिबा कहलाता है या गिफ्ट कहलाता है। टू मेक ए पर्सन द ऑनर of the substance of a things without consideration in a hiba or gift। बिना कोई धन या कंसिडरेशन लिए हुए किसी प्रॉपर्टी का मालिक बना देना किसी को हिबा कहलाता है। बिना कोई कंसिडरेशन लिए हुए किसी भी प्रॉपर्टी का अदर पर्सन को मालिक बना देना हिबा कहलाता है। अब ये हिबा या गिफ्ट तीन तरह का होता है। प्योर एंड सिंपल, जो अभी हमने बताया, प्योर एंड सिंपल, कोई शर्त नहीं, हमने किसी प्रॉपर्टी को किसी को दे दिया विदाउट कंसिडरेशन और उसने एक्सेप्ट कर लिया, वो पोजीशन में आ गया, सिंपल हिबा है। बिल एवज, दूसरी तरफ बिल एवज, गिफ्ट फॉर कंसिडरेशन। गिफ्ट फॉर कंसिडरेशन, गिफ्ट फॉर कंसिडरेशन क्या है कि मैंने आज किसी को ये प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, दे दिया और बोल दिया कि ये तुम्हारा गिफ्ट है, पर इसके बदले में ये चीज मुझे दे देना। देन बिल एवज, गिफ्ट फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के लिए गिफ्ट होगा, ये हमने तुम्हें गिफ्ट कर दिया और ये मुझे आपको बाद में या कभी या उस समय ये मुझे दे देना। देन ये क्या हुआ? बिल एवज हुआ। अब थर्ड टाइप का क्या होता है? बासार्ट उल एवज, बासार्ट उल एवज, ये थर्ड टाइप का हिबा या गिफ्ट है। इसमें क्या होता है? एट डेफिनिट टाइम, एक निश्चित समय पर, फॉर रिटर्न अ डेफिनिट गुड्स पेमेंट। क्या होता है कि हमने किसी को विदाउट कंसिडरेशन लिए हुए गिफ्ट कर दिया और बोल दिया आज के 2 साल के बाद में या किसी समय, किसी डेफिनिट टाइम पर उसमें से हमको किसी मूल्यवान चीज का पेमेंट कर देना, किसी मूल्यवान वस्तु का पेमेंट कर देना। ये होता है क्या चीज? बासार्ट उल एवज। हमने विदाउट कंसिडरेशन कर दिया और उसमें शर्त रख दी कि इस समय पर इस चीज का ये मूल्य अदा कर देना। या सपोज करो कि किसी का मुस्लिम लॉ में मैरिज होता है और एक प्रॉपर्टी, एक प्लॉट उसने उसको गिफ्ट कर दिया, बोला कि जब मेरी छोटी बेटी का ब्याह होगा तो वो तुम्हारे पास जो प्रॉपर्टी है उसको मुझे गिफ्ट कर देना। इट मीन्स बासार्ट उल एवज, ये कहलाए कि उसके एवज में हमें गिफ्ट करना। तो ये मुस्लिम लॉ में तीन तरह का गिफ्ट होता है, प्योर एंड सिंपल, बिल एवज एंड बासार्ट उल एवज। ये तीन तरह का गिफ्ट हो गया। अब इसमें आरियत क्या होती है? आरियत मेक हिम द ऑनर ऑफ द प्रॉफिट ओनली विदाउट कंसिडरेशन इज एन आरियत। आरियत में क्या होता है कि हम किसी को मालिक बना देते हैं केवल इनकम का, लेकिन वो व्यक्ति उसमें पैसा नहीं लगाता है। अब सपोज करो कि हमने एक गेस्ट हाउस बनाया और गेस्ट हाउस में हमने दान कर दिया कि इस गेस्ट हाउस का जितना भी
प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट इस फला मदरसे में या फला व्यक्ति को गिफ्ट में चला जाएगा। तो ये क्या हुआ, आर्यत हो गया। आर्यत का मतलब हमने प्रॉपर्टी नहीं उसको गिफ्ट की, उस प्रॉपर्टी के एवज में उससे जो इनकम आ रही उस इनकम का उसको हमने गिफ्ट में मालिक बना दिया, वो कि वो इनकम उसको मिलती रहेगी, ओनली इनकम का मालिक वो रहेगा। मेक हिम टू ऑनर ऑफ द प्रॉफिट्स ओनली विदाउट कंसिडरेशन इज एन आर्यत। उसने कोई पैसा नहीं लगाया, उसने कोई उसको बनाने में या उस प्रॉपर्टी में पैसा नहीं लगाया, लेकिन उस प्रॉपर्टी से जो प्रॉफिट हो रहा वो प्रॉफिट उसको अगर मिल रहा तो वो जो दान में प्रॉफिट दिया गया उसको आर्यत बोलते हैं। अब आता है सदका। सदका, सदका क्या होता है, द गिफ्ट दैट यू गिव शैल बी नोन टू गॉड। इस सदका क्या होता है कि धार्मिक चीज होती है, कि जो हम गिफ्ट कर रहे हैं, जो हिबा में दे रहे हैं, वो ईश्वर की चीज है। ईश्वर को हम उसमें से, गॉड को उसमें हम देते हैं कि ये जो चीज होती है ये हम ईश्वर को, ईश्वर की है, ईश्वर को हम, गॉड की है, गॉड को हम उसमें से वो चीज गिफ्ट कर रहे हैं। और जो गिफ्ट देता है इसमें वो वाहिब कहलाता है। जो गिफ्ट दे रहा है, जो मालिक है, जो अपनी चीज को दे रहा, वो क्या कहलाता है, वाहिब कहलाता है। और जिस चीज का गिफ्ट किया जा रहा है वो चीज महूबूब, महूब कहलाएगा, महूब कहलाएगी। और जो व्यक्ति वो गिफ्ट को पा रहा है, जो गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहा है, जो पोजीशन में ले रहा, वो महूब लेह कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, महूब लेह। इट मीन्स जो डोनर है उसको इसमें वाहिब कहलाता है, और जो डोनी है वो महूब लेह कहलाती है, और जो थिंग्स है वो महूब कहलाएगी। अब आता है कंडीशन फॉर वैलिडिटी गिफ्ट। जो गिफ्ट होगी वो विधिक रूप से कैसे करेक्ट होगी, मतलब लीगलिटी राइट कैसे होगी, उसका कंडीशन क्या है कि वो वैलिड हो जाए, वो गिफ्ट वैलिड होगी। वैलिड गिफ्ट के लिए पहला कहा कि उस व्यक्ति को मेजॉरिटी, वयस्कता होना चाहिए, नाबालिग नहीं होना चाहिए। वह व्यक्ति क्या होना चाहिए, मेजॉरिटी में हो, मतलब नाबालिग ना हो, वयस्क हो। नंबर दूसरी चीज इन्होंने कहा अंडरस्टैंडिंग, वो उसमें समझ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो दिवालिया है और पागल है, या उसकी समझ नहीं है, मंद बुद्धि है, या अदर है कि वो उस समय समझ में नहीं है, या कोई ऐसी उसको बीमारी हो गई कि वो समझ नहीं पाता, उसका दिमाग की सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो गई। तो ऐसा व्यक्ति जब कोई गिफ्ट करेगा तो उसकी गिफ्ट मुस्लिम लॉ में इनवैलिड होगी। इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग, उसमें समझ, पूर्ण समझ होनी चाहिए। नंबर 3 फ्रीडम, स्वतंत्रता होना चाहिए। वो गिफ्ट के लिए, देने के लिए स्वतंत्र हो, कोई बाउंड ना हो कि किसी को जबरदस्ती हम उसको कर करके नहीं, इसको गिफ्ट को, इसको जो है इसमें गिफ्ट करो या हिबा करो। तो उसमें क्या होना, फ्रीडम, स्वतंत्रता होना चाहिए, कोई फोर्स, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। नंबर 4 था ऑनरशिप, और दूसरा है कि स्वामित्व। जिस चीज का गिफ्ट किया जा रहा है उस चीज का जो डोनर है, जो देने वाला है, वो ऑनर होना चाहिए। ये नहीं कि उसका मालिक नहीं है वो और उस चीज को गिफ्ट कर दे रहा है। जैसे उसको मान लो कि प्रॉपर्टी उसके फादर या फादर ग्रैंडफादर से मिलना है और अभी उसको मिली नहीं, फिर भी वो उसको गिफ्ट कर दे, तो वो गिफ्ट क्या हो गए, इनवैलिड होगी। जब उसके पोजीशन में आ जाएगी, जब वो लीगली उसका ऑनर हो जाएगा, तभी उसको गिफ्ट कर सकता है, अदरवाइज गिफ्ट नहीं कर सकता। तो ऐसा गिफ्ट जो ये 4 चीजों को फुलफिल करता है वो उसकी वैलिड गिफ्ट कहलाएगी। अब इसमें कहा गया कि मर्ज उल मौत, मौत के समय या कोई ऐसी बीमारी है जिससे उसकी मौत होने वाली है, ऐसी कोई बीमारी जिससे उसकी मौत होने वाली है और वो गिफ्ट देना चाहता, हिबा करना चाहता है। मर्ज उल मौत, ऐसा कोई उसको मर्ज है, ऐसा कोई बीमारी है जिससे उसकी मौत हो सकती है। तो वो कैसे प्रॉपर्टी को अपनी, उसको हिबा या गिफ्ट कर सकता है।
possession of the whole is necessary, without possession it is not valid। इसका मतलब जो प्रॉपर्टी डोनर या जो देने वाला है वो दे रहा है, और जो दूसरा पर्सन है लेने वाला उस प्रॉपर्टी को, वो उसके पोजीशन में पहुंच जाए, अगर वो उसके पोजीशन में पहुंच गई लेने वाले के, डोनी के, तभी वो वैलिड होगी, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगी। इफ द डोनर डाइज बिफोर पोजीशन द गिफ्ट इज वैलिड। मरने के पहले अगर वो गिफ्ट उसको पोजीशन में चली गई तो वैलिड हो जाएगी। अगर व्यक्ति पहले मर गया और जो गिफ्ट किया वो गिफ्ट डोनी के लेने वाले के पोजीशन में नहीं गई, वो पहले ही खत्म हो गया, तो वो गिफ्ट इनवैलिड हो जाएगी। अब वो गिफ्ट उसको नहीं जाएगी, वो हिबा उसको नहीं होगी। हिबा में उसके जीवित रहते रहते डोनी को या जो ले रहा उसके पोजीशन में वो चीज जाना मस्ट है, निश्चित है। इसके बाद आते हैं द महूब ले और डोनी। डोनी क्या होता है, जो एक्सेप्ट कर रहा है गिफ्ट को, वो होता क्या है। उसमें पहली बात कही द डोनी मस्ट बी लीगली इन एग्जिस्टेंट एट द टाइम ऑफ द गिफ्ट। जब कोई गिफ्ट या हिबा की जा रही है उस समय उस व्यक्ति का होना, उस व्यक्ति का एग्जिस्टेंट में होना, मतलब उस व्यक्ति को प्रेजेंट होना, वहां पर होना उसका निश्चित, मतलब वो व्यक्ति यहाँ पर दुनिया में हो, तभी वो गिफ्ट उसको एक्सेप्ट होगा। अब दूसरी चीज क्या होती है, अनबॉर्न पर्सन गिफ्ट इज इनवैलिड। जो पर्सन अनबॉर्न है, यहाँ अनबॉर्न को डिफाइन किया गया, बहुत क्लियर तरीके से देख ले अनबॉर्न क्या है। अनबॉर्न पर्सन को गिफ्ट जो दी जा रही है वो इनवैलिड है, लेकिन वाइल ए चाइल्ड इन वेंचर सा मेयर इज वैलिड। अब देखो इन वेंचर सा मेयर, इन वेंचर सा मेयर किसको कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई बच्चा आज माँ के पेट में नहीं है और हमने कहा कि ये बच्चा जब कोई बच्चा इनको जब होगा तो उसको गिफ्ट चली जाएगी। इसका मतलब वो गिफ्ट क्या हो गई, इनवैलिड, क्योंकि वो बच्चा इस समय एग्जिस्टेंस में नहीं है। और जब कोई महिला प्रेग्नेंट हुई और प्रेग्नेंट बच्चा उसके पेट में आया, तब भी वो गिफ्ट कि ये बच्चा जब होगा तो इसको ये गिफ्ट मिलेगा, तो वो इनवैलिड हुआ। कब तक, अगर गिफ्ट देने के 6 महीने के भीतर, मतलब वो चाइल्ड पेट में है लेकिन गिफ्ट दिया गया और उस गिफ्ट देने के 6 मंथ के भीतर वो बच्चा बॉर्न हो जाए, पैदा हो जाए, तो उसकी गिफ्ट वैलिड हो जाएगी। अगर वो 6 महीने के बाद पैदा होता है तो वो गिफ्ट इनवैलिड हो जाएगी, मतलब वो प्रेग्नेंट और 3 मंथ्स के बीच में आ गया तो वो बच्चा क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। गिफ्ट देने के मतलब पेट में बच्चा है लेकिन गिफ्ट देने के 6 मंथ के अंदर उसको बच्चे को होना है, अगर हो गया तो वैलिड हो जाएगा, अगर नहीं हो तो इनवैलिड हो जाएगी। क्योंकि कहा गया है इसमें मुस्लिम लॉ के 6 मंथ, उन 6 मंथ जो लास्ट 6 मंथ है उनके बीच में वो बच्चा एग्जिस्टेंस में होता है, मतलब उस बच्चे में जान होती है, एग्जिस्टेंस में आ गया, इसलिए उसमें उसके गिफ्ट को वैलिड कह दिया गया। तो इसमें ये कहा द महूब ले, मतलब वो डोनी या डोनी क्या होना चाहिए, एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। एग्जिस्टेंस ये क्लियर हो गया होगा। अब आया इसेंशियल ऑफ गिफ्ट। गिफ्ट की आवश्यकताएं क्या क्या, इसेंशियल क्या क्या चीज गिफ्ट देने में होना चाहिए। अब इसमें फर्स्ट कहा डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट बाय द डोनर। जो गिफ्ट दे रहा है उसको घोषणा करनी पड़ेगी कि फला गिफ्ट, फला प्रॉपर्टी हम इसको गिफ्ट करने जा रहे हैं, ये उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, घोषणा करनी पड़ेगी। दूसरा चीज रिलिंक्विशमेंट बाय ऑनर ऑफ ऑनरशिप। जो अब उसका स्वामी है वो स्वामित्व का
त्याग करना पड़ेगा, मतलब अपना हट करके जिसको दे रहा उसको उसका स्वामी बनाना पड़ेगा। मतलब अपने जो है उसको सेल डीड के माध्यम से या विल के माध्यम से या किसी चीज के माध्यम से, विल नहीं, विल क्योंकि तत्काल उसको नहीं मालिक बनाती, तो क्या है कोई ऐसी चीज से उसको तत्काल जिससे मालिक हो जाए वो वैसा करना चाहिए। अपना मालिक का त्याग करके उसको मालिक बनाना पड़ेगा। थर्ड है एक्सेप्टेंस ऑफ द गिफ्ट बाय डोनी, और जो ले रहा गिफ्ट जिसको हम दे रहे हैं उसको वो गिफ्ट स्वीकार होना चाहिए। अगर उसको स्वीकार नहीं है तो फिर क्या करेंगे, वो गिफ्ट वैलिड नहीं होगा। अब यहाँ बात आती है कि बच्चा पेट में था तो एक्सेप्ट कैसे करेगा, उसको इसके बाद में बताया गया। अब इसमें फोर्थ कहा डिलीवरी ऑफ पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी बाय डोनर, और जो डोनर जो स्वामित्व है जिसके पास में जो मालिक है वो अपनी प्रॉपर्टी का पोजीशन कब्जा उस व्यक्ति को डोनी को जो पा रहा है उसको देना पड़ेगा। अगर वो कब्जा उसके हक में चला जाता है तो वो क्या होगा, लीगल हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। अगर कब्जा उसके हक में नहीं जाता तो वैलिड नहीं होगा। अब आता है व्हाट में आर मे नॉट फॉर्म ए सब्जेक्ट टू हिबा। हिबा में क्या चीज फॉर्म होगी क्या नहीं होगी उसके बारे में बताया कि अभी हमने जैसे इसमें कहा, इन्होंने कहा एक्सेप्टेंस बाय द गिफ्ट बाय डोनी, एक्सेप्टेंस होगा वो लास्ट में आएगा। इसमें कहा गया कि क्या चीज हो सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट हो सकता है हिबा में दान में और क्या नहीं हो सकता। तो पहले कहा थिंग्स मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ गिफ्ट, वो चीज उस समय होनी चाहिए। इफ नॉट इन एग्जिस्टेंस इनवैलिड, अगर होनी है नहीं तो एग्जिस्टेंस होगा। जैसे कहा गया कि एक बाग है, बाग में 100 पेड़ लगे और 100 पेड़ में 6 महीने के बाद में आम के फल आने वाले हैं। तो हमने कहा कि जो फल आने वाले हैं उनको इस व्यक्ति को गिफ्ट कर रहे हैं। तो फल क्या है, आज उस फल जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, आज फल हमारे सामने नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसका जो वैलिड जो वो होगा हिबा वैलिड नहीं होगा, वो जो एग्जिस्टेंस में नहीं, क्योंकि फल इस समय एग्जिस्टेंस में नहीं है तो वो नहीं होगा। अब उसमें कहा गया कि मान लो कि जब हमें पूर्वज से ये प्लाट मिलेगा तो मैं इसको इनको दान करता हूं, क्योंकि वो प्लाट इस समय एग्जिस्टेंस में नहीं है इसलिए वो गिफ्ट नहीं हो सकता। जो इस समय है तुम्हारे पास वही एग्जिस्टेंस में है और उसी का हम हिबा या गिफ्ट कर सकते हैं। इसका सेकंड कहता है द सब्जेक्ट ऑफ गिफ्ट मस्ट हैव लीगल वैल्यू, वो जो सब्जेक्ट है, वो जो जिसको आप गिफ्ट करने जा रहे हैं उसकी कोई विधिक मूल्य होना चाहिए, लीगल वैल्यू होना चाहिए। अब हम मान लेते हैं हमने कहा कि ये जो एटमॉस्फेयर में एयर है उसको हम इनको गिफ्ट करते हैं, तो ये क्या हो गया, इनवैलिड होगा। मतलब वो चीज जिसकी लीगल वैल्यू हो, विधिक राय से उसका मूल्य हो, उसी को गिफ्ट किया जा सकता है। जिसको विधिक राय से मूल्य नहीं है उसको गिफ्ट नहीं किया जा सकता। थर्ड कहा पोजेशन मस्ट बी टेकन बाय डोनी, और उस चीज को गिफ्ट किया जा सकता है जिसका कब्जा, जिसका पोजेशन उस डोनी को, मतलब जो गिफ्ट प्राप्त कर रहा उसको मिल जाए। अगर उसको वो पोजेशन नहीं मिलता तो वो क्या होगा, गिफ्ट इनवैलिड हो जाएगा। अब आता है गिफ्ट टू माइनर्स। अभी यहाँ पर आया एक्सेप्टेंस ऑफ द गिफ्ट बाय डोनी, डोनी को एक्सेप्ट करना चाहिए, तो इन्होंने कहा गिफ्ट बाय माइनर। माइनर में क्या होगा, ये थर्ड पॉइंट एक्सेप्टेंस नहीं होगा, तो उसमें कैसे माइनर्स को कैसे गिफ्ट एक्सेप्ट कराया जाएगा। तो इन्होंने कहा इफ ए गिफ्ट बाय ए फादर, अगर गिफ्ट उसका फादर दे रहा है, उस बच्चे का फादर दे रहा, जो माइनर है, जो जानता नहीं है, जो समझ नहीं सकता, उसको गिफ्ट दिया जा रहा है, तो उसमें अगर फादर दे रहा तो उसकी एक्सेप्टेंस स्वीकार करना नेसेसरी नहीं है। इफ ए गिफ्ट बाय ए फादर टू हिज माइनर चाइल्ड नो एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी, अगर कोई फादर अपने माइनर चाइल्ड को, या वॉर्म में चाइल्ड है बिफोर गिफ्ट दे रहा है, उसका 6 मंथ में हो जाए, तो उसका फादर है तो उसके एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। अगर इफ गिफ्ट टू अ चाइल्ड बाय ए नॉन रिलेशन, मतलब अपरिचित के द्वारा कोई गिफ्ट दिया जा रहा है जिसको हम जानते नहीं,
और वो फादर वो क्या है जो गिफ्ट ले रहा है, जो डोनी है वो माइनर है, वो माइनर है। उस कंडीशन में क्या होगा, वो एक्सेप्ट तो कर नहीं पा रहा और अपरिचित उसको गिफ्ट दे रहा है, तो फिर क्या होगा, राइट टू टेक पोजीशन एंड एक्सेप्ट बिलोंग्स टू फादर। तो उसके नाबालिग के फादर के द्वारा उसका पोजीशन लिया जाएगा और एक्सेप्ट किया जाएगा। नाबालिग के फादर के द्वारा उसका पोजीशन लिया जाएगा और एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर सपोज करो कि फादर नहीं है तो उसका जो एग्जीक्यूटर होगा, जो उसको एग्जीक्यूट करता है, जो उसका लीगल अथोराइज होल्डर होगा फादर का, वो उसको एक्सेप्ट करेगा और वो पोजीशन लेगा। सपोज करो कि ना तो फादर है और ना उसका एग्जीक्यूटर है, तब देन क्या होगा, उसका ग्रैंडफादर, उस नाबालिग का ग्रैंडफादर, पिता का पिता, उसको गिफ्ट को एक्सेप्ट करेगा और पोजीशन में लेगा। अगर ग्रैंडफादर उस समय प्रेजेंट नहीं है तो ग्रैंडफादर का जो एग्जीक्यूटर होगा, जो ग्रैंडफादर का विधिक लीगल वो एग्जीक्यूट करने वाला होगा, वो उसको एक्सेप्ट करेगा और वो पोजीशन में लेगा। तो इसमें केवल 4 लोगों को, फादर, फादर का एग्जीक्यूटर और ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का एग्जीक्यूटर, ये केवल 4 लोग ही ऐसे होते हैं कि जो प्रॉपर्टी का पोजीशन लेंगे और उसको एक्सेप्ट करेंगे तो हिबा या गिफ्ट कंप्लीट होगा। अगर ये 4 लोगों के अलावा कोई है, नो वन कैन एक्सेप्ट, नो वन कैन टेक पोजीशन ऑफ गिफ्ट। इन 4 के अलावा ना तो कोई एक्सेप्ट कर सकता है नाबालिग का गिफ्ट और ना ही उसका पोजीशन ले सकता है, क्योंकि अगर वो लेता है तो अदर को चला जाएगा, जिसको हम गिफ्ट कर रहे हैं वो हो सकता है कि उसको गिफ्ट ना जाए। तो इसमें से जो हिबा है, गिफ्ट है, मुस्लिम लॉ में वो क्या होती है, कितने तरह की होती है, कैसे कैसे उसको कर सकते हैं, कैसे लीगल होगी, कैसे लीगल नहीं होगी, कैसे नाबालिग को जाएगी, कैसे नाबालिग नहीं जाएगी, जब वॉर्म में होगा, गर्भ में होगा तब क्या होगा कि 6 मंथ्स के भीतर वो घर हो जाता तो लीगल होगा, अगर नहीं 6 मंथ्स होता तो लीगल नहीं होगा। अब इसके बाद में हिबा या गिफ्ट क्लियर हो गया होगा कि मुस्लिम लॉ में हिबा और गिफ्ट कैसे होता है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।